नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्लास 10th का 1.2 का 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में ये तो पक्का है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, एक में 5 क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 140 को तोड़ना है। जब भी अभाज्य गुणनखंड बोले, जो दिल रहेगा उसको तोड़ना है। देखिए 140 को हम तोड़ते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। ठीक है, देखिए 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है, 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, कहीं 0 है। देखिए 3 गुना 6, 1 बच गया, हो गया। इस पे मिलाएंगे तो 10, 5 गुना 10। अब 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, 5 लास्ट में 5 है, 5 से लगा दीजिए, 7 5 35। ठीक है, आप इसको ऐसे गुणनफल के रूप में बोला तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 का बड़ा है 1 2, 2 पे बराबर 2 लिख सकते हैं, गुना, उसके बाद 5 है तो 5 लिखिए, उसके बाद 7 है तो 7 लिखिए। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 1 का 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 156 का आवाज गुणनखंड करना है। फिर वही करेंगे, 6 है तो 2 से लगेगा। ये 7 दुना 14, 1 बच गया, 8 दुना 16, फिर 2 से लगे 8 है तो 3 दुना 6, 1 बच गया, 9 दुना 18। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाइए, 3 का 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब तो हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 का बराबर 2 बार, 2 का बार 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 3 गुना 13। या तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यही आपका आंसर है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, 1 का 3। आपको टॉपिक, मतलब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 38 225। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से लगा दीजिए, 5 से लगा देते हैं, 6 5 30, सॉरी 7 5 35, 7 5 35, 5 से लगाते 7 5 35। कितना बच गया? 3 बच गया, 3 बच गया ना, हो गया 32। तो लिखेंगे 6 5 30, 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से लगाइए, 5 का 5, 2 बच गया, फिर 25 25, 1 बच गया, 5 तिया 15। ठीक है, अब 3 से लगा दीजिए, 5 तिया 15, 3 का 3, फिर 3 से लगाइए, 17 तिया 51 होता है 17। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38 25 को 5 का बार आया 2 बार, पहले 3 वाला लिखिए, 3 2 बार आया 3 लिख देते हैं। 5 का बार आया 2 बार आया है तो ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद 17 का बार आया 1 बार तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3 2 बार आया तो 3 गुना 3, 5 2 बार आया तो 5 गुना 5, 17 1 बार आया तो ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी पावर 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका आंसर है दोनों में, इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उम्मीद आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए, जो समझ में नहीं आया आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, 5 005। इसको भी आवाज गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से लगा देते हैं, 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब 5 से तो नहीं लगेगा, अभी 11 से लगा देते हैं, 11 9 99, 1 बच गया, 11 और 7 से लगा देते हैं, 13 7 91 होता है 13। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 74
29 का आभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, ये जो है सीधा आपको 17 से लगेगा, आप लोग लगा के देख लीजिएगा कैसे लगेगा। 17 से 17 चौके 68। ठीक है, अब देखिए 74 में से 68 को घटाइए तो ये हो गया आपका 14, 14 में से 8 जाएगा 6, ये खत्म हो जाएगा। आपका हो गया कितना, इसको मिलाएंगे तो 62, 62 17 तिया 51, यहाँ एक, यहाँ एक, तो इसको मिलाएंगे तो 19 हो जाएगा, मतलब 17 तिया 51। ठीक है, 70 70 19 80 हो गया। अब जो लगेगा, अब 19 से लगाइए, कैसे 19 से। ठीक है, देखिए 19 19 का 19 से 70 ज्यादा हो जाता है, 19 दूना 38। ठीक है, तो देखिए 43 में से 38 को घटाइए, हो गया 8 5 13, ये खत्म हो गया। अब उतर जाएगा 7 57। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 74 19 को कैसे लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।